Everyone, today we start the new chapter of your course that is Heron's formula। और आज हम इस चैप्टर में सीखेंगे आप वे टू फाइंड आउट द एरिया ऑफ अ ट्राइंगल। लेकिन इससे पहले आप लोगों ने नंबर ऑफ टाइम में नंबर ऑफ रूल सीखे हैं जिससे हम ट्राइंगल्स के एरिया को फाइंड आउट कर सकते हैं। दिस इज वन ऑफ द टॉपिक जिसमें हम लोगों को एक क्लोज फिगर पे वर्क करना है। जैसे आपने रेक्टेंगल पढ़ा था कभी जिसमें एरिया था लेंथ इनटू ब्रेथ, स्क्वायर पढ़ा था कभी जिसका एरिया था साइड का स्क्वायर, उसके बाद पैरेललोग्राम पढ़ा होगा जिसका एरिया होता था बेस इनटू हाइट, एंड देन यू आल्सो रीड अबाउट द फॉर्मूलाज ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल। पहले मैं उन्हीं सभी फॉर्मूलेस को रिकॉल कर लेते हैं, देन वी मूव टू दिस चैप्टर वेयर वी हैव टू फाइंड आउट द एरिया ऑफ दैट पर्टिकुलर ट्राइंगल विच इज नोन एज स्केलन। स्केलन ट्राइंगल जानते हैं ना, जिसकी तीनों साइड से एक दूसरे से मैच नहीं करती है। तो सबसे पहले लेकिन उस हीरोन्स फॉर्मूला पे पहुंचने से पहले बात करते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल विद गिवन बेस एंड हाइट। सपोज कर लो बेटा आपके पास एक ट्राइंगल है, आई एम जस्ट नेमिंग एज ABC। हमने इसको नाम दे दिया है ABC एंड दिस इज द परपेंडिकुलर ऑन इट। ये इस पे एक परपेंडिकुलर है। तो इस केस पे जो एरिया होगा इसका, दैट एरिया शुड बी हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल आपने इससे पहले सबसे पहले ये बेसिक फॉर्मूला सीखा है जिसे हम हाफ इंटू बेस इंटू हाइट बोलते हैं। अकॉर्डिंग टू द गिवन डायग्राम व्हेन यू चेक इट केयरफुली हियर यू विल ऑब्जर्व दैट जो BC है वो बेस है। एंड व्हाई वी आर सेइंग दैट BC इज बेस, क्योंकि जिस पे परपेंडिकुलर गिरता है वो बेस होता है। एंड AM इज द हाइट, क्योंकि दिस इज द परपेंडिकुलर। हाइट बोलो या यू विल ऑल्सो से दैट कि इट इज अ परपेंडिकुलर, क्योंकि हियर AM इज परपेंडिकुलर टू BC गिवन टू अस। तो एज अ रिजल्ट द फॉर्मूला बिकम हाफ इंटू BC इंटू AM। तो ये बन गया हमारे पास वन ऑफ द फॉर्मूला विच इज नोन एज एरिया ऑफ ट्राइंगल, जो आप पिछली कुछ क्लासेस में सीख के आए हो। दिस फॉर्मूला इज ओनली फिजिबल देयर व्हेन यू हैव अ बेस एज वेल एज अ हाइट। जरूरी नहीं है कि हाइट हमेशा इसी पार्ट पे गिरे। बाई चांस हमारे पास ट्राइंगल है ABC एक बार फिर से, और इस बार हाइट BM पे बनी है, तो मैंने ले लिया ये BN, इस बार हाइट BN है। मान लीजिए यही सिचुएशन कुछ ऐसी हो जाती कि ABC तो ट्राइंगल था लेकिन हाइट C से चली गई है, इस पे फॉल कर गई और वी नेम इट एज CP। तो आइदर इन ऑल दीज थ्री केसेस द फॉर्मूला रिमेन द सेम, दैट इज हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। नो डाउट बेस और हाइट चेंज हो रहा है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं सिंस BN इज परपेंडिकुलर टू AC, दिस मीन्स दैट BN इज द हाइट ऑफ आ ट्राइंगल। ये हाइट है, इसे हम परपेंडिकुलर भी बोलते हैं, ऑलवेज रिमेंबर। तो बीइंग अ परपेंडिकुलर, बीइंग अ हाइट एंड AC इज द बेस ऑफ दिस ट्राइंगल, देयरफॉर जब हम इसके एरिया ऑफ ट्राइंगल को प्लान करेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड आउट करेंगे, इट इज हाफ AC इंटू BN होगा। लाइक वी ऑलरेडी डिस्कस इन फर्स्ट पार्ट, वही एरिया हाफ BC इंटू AM था, क्योंकि इस केस में बेस BC थी, हाइट AM थी। ऑन द अदर हैंड जब हम इस पे बात कर रहे थे तो इस बार जो बेस है वो AC हो गई है एंड हाइट BN हो गई है। तो जैसे जैसे बेस और हाइट चेंज होगा इन द टर्म्स ऑफ परपेंडिकुलर एंड बेस, वी हैव टू प्रेफर द फॉर्मूला इन अ वेरी सेम मैनर, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, बट बेस नाउ बिकम AC, हाइट नाउ बिकम BN। In a very same manner, when you think about the third part here, since we can say that here CP is perpendicular to AB, this implies that कि AB is the base of a triangle, तो ये तो ट्राइंगल की बेस हो गई है। On the other hand, ये जो साइड CP है, CP, the length CP is the height। इसे हाइट ऑफ अ ट्राइंगल बोलो, परपेंडिकुलर ऑफ अ ट्राइंगल बोलो, एक ही बात है। इसलिए जो इसका एरिया इस बार निकलेगा just because of the concept half into base into height। The point to be remember क्या है? The point to be remember ये है बस बच्चों कि आप ये मत सोचना कि हमेशा बेस सीधा नीचे वाली लाइन ही होगी। इट इज नॉट ऑलवेज नेसेसरी कि बेस यही होगा, बेस ये भी हो सकता है, बेस ये भी हो सकता है, एंड इट्स ऑल डिपेंड अपॉन द परपेंडिकुलर। ये डिपेंड करेगा कि किस वर्टेक्स से परपेंडिकुलर हमारी साइड पे गिरा। अगर परपेंडिकुलर A से गिर रहा है तो बेस BC है, परपेंडिकुलर B से बनाया जा रहा है तो बेस AC है, परपेंडिकुलर C से बनाया जा रहा है तो बेस AB है, एंड हाइट विल बी रिस्पेक्टिवली चेंज देयर एंड वी गेट द फॉर्मूला हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो प्लीज
यू हैव टू रिमेंबर दिस फॉर्मूला, दैट इज द फॉर्मूला नंबर 1 ऑफ अवर लिस्ट, जो कभी प्रीवियस क्लास में सीखा था हम लोगों ने, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, वेयर बेस एंड हाइट आर ऑलवेज अ लेंथ ऑफ अ ट्राइंगल विच आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। नाउ वी आर मूविंग टू अ सेकेंड फॉर्मूला, जो हम फिर से एक बार पहले सीख के आए हैं, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल एंड एरिया ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल। जो मैंने पहला कंसेप्ट बताया उसमें ट्राइंगल का नेचर कुछ भी हो सकता था, बस हमें बेस और हाइट पता होनी चाहिए। उसमें हमारा जो फॉर्मूला था हाफ इंटू बेस इंटू हाइट था। इसी तरह से अब मैं सेकेंड रूल पे चलता हूँ जिसमें एरिया ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल है। तो लेट ए बी सी इज ए राइट ट्राइंगल। हमने मान लिया कि ए बी सी एक राइट ट्राइंगल है एट बी। इट मीन्स व्हेन यू प्लॉट द फिगर हेयर, व्हेन यू प्लान टू मेक अ ट्राइंगल हेयर, ये ए बी एंड सी और ये परपेंडिकुलर हो गया। आर यू गेट दिस? तो ये एक राइट ट्राइंगल है। तो ए बी सी इज अ राइट ट्राइंगल एट पी सच दैट BC is considered its base and AB is considered its height। क्योंकि बेटा ये जो दो साइड्स हमारे पास है उसमें से वन ऑफ द साइड को हम बेस बोलेंगे, अनदर साइड को हाइट। और ये जो बेस और हाइट है, दिस इज ऑलवेज कंसिडर अ लाइन जो परपेंडिकुलर है। क्योंकि हमारा राइट एंगल एट बी था, इसलिए हमने कह दिया BC इसका बेस बन जाएगा और AB इसकी हाइट बन जाएगी। तो देयरफॉर अगर मैं एरिया ऑफ ट्राइंगल की बात करूँगा इस केस में, तो इट इज़ ऑल्सो वेरी सेम एज वी डिस्कस द फर्स्ट फॉर्मूला, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। क्योंकि राइट एंगल ट्राइंगल में जो वन ऑफ द साइड जिस पे परपेंडिकुलर गिरा था उसे हमने बेस बोल दिया था, तो हियर इट बिकम BC एंड द हाइट ऑफ दिस क्वेश्चन कैन बी AB। तो दिस बिकम अ न्यू फॉर्मूला, दिस बिकम अ फॉर्मूला टू फाइंड आउट द एरिया ऑफ ए राइट ट्राइंगल। तो राइट ट्राइंगल का एरिया भी बिल्कुल वैसा ही है जैसे हमने फर्स्ट फॉर्मूला पढ़ा था, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। एंड द रीजन इज ऑल्सो वेरी वेरी क्लियर। व्हाट इज दैट रीजन? कि इस राइट एंगल ट्राइंगल में भी वन ऑफ द साइड इज कंसिडर एज बेस एंड अनदर साइड इज कंसिडर एज हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज को हम यहाँ पे यूज नहीं करेंगे क्योंकि हमें सिर्फ उन दो साइड्स को कंसर्न करना होता है। वी हैव टू थिंक अबाउट ओनली दैट टू पर्टिकुलर साइड्स विच आर एट ऑफ 90 डिग्री। क्योंकि इसका मतलब क्या हो गया, क्योंकि जैसे ये 90 डिग्री का आया, यहाँ से कंफर्म हो गया एंगल बी 90 है, तो दिस विल श्योर दैट ए बी इज परपेंडिकुलर टू बी सी। इससे जिस पे परपेंडिकुलर गिरता है वो बेस हो जाता है और जो परपेंडिकुलर होता है वो हाइट हो जाती है। इसलिए फॉर्मूला नंबर 2 भी बिल्कुल वैसा ही है जैसे फर्स्ट था। नाउ वी आर गोइंग फॉर द क्वेश्चन फॉर्मूला नंबर 3, जो एक बार फिर से आपने पहले पिछली क्लासेस में सीखा है। वी आर जस्ट गिविंग द रिकॉलिंग ऑफ दैट ऑल फॉर्मुलेस। मैं आपको एक बार रिवाइज करवा रहा हूँ, रिकॉल करवा रहा हूँ कि कैसे कैसे आपने ये फॉर्मूले कभी लोएस्ट क्लासेस में, पुरानी क्लासेस में सीखी थी। एरिया ऑफ ट्राइंगल जब बेस हाइट पता था, एरिया ऑफ राइट ट्राइंगल जब उसमें बेस और हाइट खुद सोच लिया। अब बात आ रही है एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो व्हेन यू हैव टू फाइंड आउट द एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल, you have to remember that let ABC is an equilateral triangle with side equal to A units। मैंने मान लिया जो इसकी साइड है वो A यूनिट की है। मीन्स ये जो साइड है इसकी भी लेंथ A है, इसका भी लेंथ है, इसका भी लेंथ है। तो अगर ये तीनों ही साइड सेम है, क्योंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल है, ऑल थ्री साइड्स आर इक्वल, तो अगर ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल बेस साइड ए है तो इसका जो एरिया आएगा, एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इज इक्वल टू √3/4 साइड स्क्वायर, और यू विल से √3/4 ए स्क्वायर। अगर आप इसके फॉर्मूले की प्रूविंग सोचते हो तो प्रूविंग बिल्कुल वही है जो अभी हमने हाफ इंटू बेस इंटू हाइट के बारे में प्लान किया था। एंड इट्स प्रूविंग इज सो सेम एज वी ऑलरेडी प्लान अबाउट दैट पार्ट हेयर, क्योंकि इसमें हम यहाँ पे एक परपेंडिकुलर बना लेते हैं और एज वी ड्रॉ दैट परपेंडिकुलर हेयर इट इज़ कन्फर्म कि ये भी a/2 आ जाएगा, ये भी a/2 आ जाएगा, क्योंकि दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल की उसका जो हाइट है वो हमेशा मिड पे गिरेगा। अब हम यहाँ से करेंगे क्या, पाइथागोरस थ्योरम से हाइट निकाल लेंगे और जो हाइट आएगी उसे हाफ इंटू बेस इंटू हाइट पे पुट कर देंगे, तो ये फॉर्मूला बन जाएगा। अगर आप प्रूफ सोच रहे हो तो मैंने क्या कहा आपको, इन ट्राइंगल ABM बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, आपने एक पाइथागोरस थ्योरम का यूज करना है इसमें,
पाइथागोरस थ्योरम लगाते ही हम लोग हाइट निकालेंगे ए बी स्क्वायर इक्वल टू बी एम स्क्वायर प्लस ए एम स्क्वायर, ए स्क्वायर इक्वल टू ए बाई टू का होल स्क्वायर प्लस ए एम स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाय 4 इक्वल टू ए एम स्क्वायर, ए एम की वैल्यू 3 ए स्क्वायर बाय 4 आ गई और जो ए एम आ गया वो आ गया √3/2a। तो सबसे पहले मैंने आपके लिए ए एम को कैलकुलेट कर लिया और जैसे बेटा ए एम कैलकुलेट हो गया, अगर हम बेसिक फॉर्मूला लगाए एरिया ऑफ ट्राइंगल का, तो डेट इज हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। एज नॉर्मली वी नीड टू रिमेंबर दिस इज द बेसिक फॉर्मूला जो हर क्वेश्चन में एप्लीकेबल होता है जब बेस और हाइट पता होती है हम लोगों को। हियर व्हेन यू थिंक अबाउट द बेस इट इज क्वाइट सिंपल टू से दैट इट इज ए, और व्हेन यू थिंक अबाउट द हाइट इट इज क्वाइट सिंपल टू से इट इज √3/2s। तो यहाँ से एक बात और समझ आ गई कि जो हाइट ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल होती है दैट इज ऑलवेज √3/2a। ये एक डायरेक्ट फॉर्मूला आप यूज कर लेना, याद कर लेना। नंबर ऑफ टाइम जब क्वेश्चंस एमसीक्यू लेवल के आएंगे तो हम डायरेक्ट इंप्लीमेंट कर सकते हैं इसे, ठीक है। इट बिकम √3/4a²। तो यही हम लोगों ने फॉर्मूला अभी याद किया था। तो आई एम जस्ट प्रूविंग दैट फॉर्मूला जस्ट बिकॉज ऑफ द कंसेप्ट ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। वी प्लान अबाउट द हाइट ऑफ द इक्विलेटरल ट्राइंगल। आफ्टर गेटिंग दैट हाइट we use the basic formula half into base into height. Here base is a, height is am, क्योंकि am bc पे perpendicular घेरा हुआ है इन्होंने यहाँ पे, and because of that we obtain a very same formula as we learn in this part. The area of equilateral triangle is always √3/4a²। तो इस तरह से बेटा अभी तक हमने 3 फॉर्मूले डिस्कस करे। पहले केस में एनी ट्राइंगल हैविंग बेस एंड हाइट गिव यू अ वैल्यू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। सेकेंड फॉर्मूले में एरिया ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल इज ऑल्सो इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। द रीजन इज वेरी सेम, क्योंकि जब हम राइट एंगल ट्राइंगल की बात करेंगे तो जिन दो साइड्स ने मिलकर 90 बनाया है उसमें से वन ऑफ द साइड इज टेकिंग एज बेस, किसी भी एक को हाइट ले लेना। नॉट अ हार्ड एंड फास्ट रूल, कोई भी एक बेस कोई भी एक हाइट ले लेना जिन दोनों ने मिलकर 90 डिग्री बनाया था। तीसरे केस में अगर हम बात करते हैं तो दिस इज द थर्ड फॉर्मूला हियर which we already discussed in our previous classes and used this formula also, name as area of equilateral triangle. And to get the answer of this formula we know that your formula must be √3/4 side square या √3/4a²। and to prove this result here I am just giving you a very simple way कि सबसे पहले पाइथागोरस थ्योरम लगाओ इस ट्राइंगल ABM के अंदर एंड हाइट निकाल लो। as you get the height here, since it is also clear that कि ये जो AM है वो BC के परपेंडिकुलर है, तो ये तो बेस बन गया इसका और ये हाइट बन गई इसकी। तो व्हेन यू प्लान अबाउट द रिजल्ट वी रिप्लेस बेस एंड हाइट विद BC एंड AM, एंड व्हेन यू यूज दिस फॉर्मूला, व्हेन यू सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू, you will get a very same answer as we already learn and use for the formula area of a equilateral triangle. ना बेटा कंसिडर करते हैं तो छोटे छोटे से एग्जाम्पल जो आज के कंसेप्ट हमने डिस्कस करे। एज द फर्स्ट क्वेश्चन इज देयर, a right angle triangle having the two sides of a length 3 and 7 centimeter other than hypotenuse. तो it is confirmly given that एक right angle triangle है, तो we take it as ABC, जिसपे इन्होंने कहा है उसकी दो साइड्स अदर देन हाइपोटेन्यूज। एज वेरी क्लियर टू अस, हाइपोटेन्यूज इज द साइड विच इज जस्ट अपोजिट टू 90 डिग्री। तो ये जो दो डिमेंशंस दे रखी है, दो साइड्स दे रखी है, लेंथ दे रखी है, वो अदर देन हाइपोटेन्यूज है। तो टेक वन ऑफ देम एज 3 एंड अनदर ऑफ देम एज 7। तो मैंने यहां पे लिखा सिंस ABC इज ए राइट एंगल ट्राइंगल एट B। आप लेट कर लीजिए कि लेट ABC एक राइट एंगल ट्राइंगल है B पे एट B। तो देयरफॉर जो बेस है वो हो जाएगा BC और जिसकी लेंथ आ गई 3 सेंटीमीटर, एंड जो हाइट है वो हो जाएगी AB और जिसकी लेंथ है 7 सेंटीमीटर। एंड वाई वी आर इंटरेस्टिंग टू टेक वन ऑफ देम एज बेस एंड अनदर ऑफ देम एज हाइट, जस्ट बिकॉज ऑफ द रीजन इट इज मेंशन दैट कि हाइपोटेन्यूज इसमें इंक्लूड नहीं है और हम लोगों को एरिया निकालते समय हाइपोटेन्यूज का यूज भी नहीं करना होता है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज ऑलवेज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। जिस भी ट्राइंगल के अंदर आपको परपेंडिकुलर लाइन दिख जाए समझेगा ये फॉर्मूला वर्क करेगा वहाँ पे। और इसमें बेस हो गया BC, हाइट हो गया AB, तो मेरे पास जो रिजल्ट आ गया वो हाफ इंटू 3 इंटू 7 आ गया, विच इज़ 21/2 सेंटीमीटर स्क्वायर,
और इट इज़ 10.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। मैंने कहा ना ये तो बहुत ही सिंपल और इजी सा कंसेप्ट है, बस तुम्हें प्लान करना है कि कहाँ पे कौन सा फॉर्मूला प्रॉपर वे में यूज़ किया जाए कि हम लोग उससे अपने ट्रायंगल के एरिया को ईजिली कैलकुलेट कर सके। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 2 है जिसमें लिखा है फाइंड द एरिया ऑफ एन इक्विलेटर ट्रायंगल हैविंग अ साइड 8 सेंटीमीटर। तो हियर यू विल टेक इट एज अ क्वेश्चन की ABC एक इक्विलेटर ट्रायंगल है जिसकी साइड ईस्ट साइड 8 सेंटीमीटर है। तो व्हाट यू हैव टू थिंक अबाउट दैट, लेट ABC is an equilateral triangle। ये कोई भी एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है having its side equal to 8 सेंटीमीटर। तो इसकी साइड 8 सेंटीमीटर है। तो therefore we can say that A जो आ गया वो 8 सेंटीमीटर आ गया। तो किसी भी इक्विलेटर ट्रायंगल में हमें बस उसकी अगर एक साइड पता चल जाए तो हमारे पास एक डायरेक्ट फॉर्मूला होता है एरिया को कैलकुलेट करने का। हेंस एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ABC इज √3/4 A स्क्वायर। तो इट इज √3/4 8 का स्क्वायर, इट इज √3/4 इंटू 64। आंसर इज 16√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बेटा इस तरह से मैंने आपके सामने ये 2 बेसिक क्वेश्चंस रखे जो टोटली बेस कर रहे हैं हमारे फॉर्मूलाज पे, जिसमें फर्स्ट में हमने लगाया एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल और दूसरे में लगाया हमने एरिया ऑफ इक्विलेटर ट्रायंगल। तो टिल यहाँ तक हमने इस लेक्चर में सीखा कि एरिया ऑफ ट्रायंगल व्हेन बेस एंड हाइट इज गिवन टू अस इज गिवन बाय बोथ द फॉर्मूला दैट हाफ इनटू बेस इनटू हाइट। एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल इज ऑल्सो वेरी सेम, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, बट उसमें बेस और हाइट हमेशा उन 2 साइड्स को लेना है जिसमें 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। एंड देन वी डिस्कस द थर्ड फॉर्मूला ऑफ दिस लेक्चर जिसमें हमने कैलकुलेट करने सीखा एरिया ऑफ इक्विलेटर ट्रायंगल हैविंग अ साइड एज 8 सेंटीमीटर एंड वी गेट दैट आंसर ऑल्सो। After completing that 3 basic formulas, now we are moving to one of the formula name as rule number 4 area of isosceles triangle। वैसे तो ये भी हम लोगों ने लास्ट क्लासेस में सीखा, लेकिन इसके फॉर्मूले को रेंडमली हम यूज नहीं करते हैं। हम इसे सीधा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से कनेक्ट कर लेते हैं और उसके बेस पे इसको यूज कर लेते हैं। लेकिन मैं आपको फिर भी एक डायरेक्ट फॉर्मूला सिखा रहा हूँ जस्ट बिकॉज ऑफ दैट कि व्हेनेवर देयर इज अ क्वेश्चन कनेक्टेड टू अवर MCQ and we never need to show their working there, so we can apply this formula directly and get the answer very quickly। तो चेक करो मेरे साथ, let we need to consider that ये ABC एक isosceles triangle है। तो मैंने लिखा यहाँ पे let ABC is an isosceles triangle in which equal side AB and AC is equal to A units। ये जो AB और AC है ये दोनों तो A यूनिट्स है, एंड जो बेस साइड है बेस BC इज B यूनिट्स। हमने इस तरह से पहले इसको डिफ्रेंशिएट कर लिया कि ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है जिसकी 2 साइड्स इक्वल है हैविंग अ लेंथ ऑफ A यूनिट, और जो बेस है हमारी बेस साइड वो है B यूनिट्स। देन AD is the perpendicular to BC। हमने कहा उसके बाद AD को BC के परपेंडिकुलर बनाओ, और जैसे हमने AD को BD के परपेंडिकुलर प्लॉट किया तो इट इज क्लियर दैट देयरफॉर BD is equal to DC विच इज इक्वल टू हाफ ऑफ BC यानी कि B/2। जैसे हमने AD को BC के परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, देन D इज द मिड पॉइंट ऑफ, ये रूल होता है आइसोसेलेस ट्रायंगल के अंदर कि जब भी परपेंडिकुलर वर्टेक्स से बेस पे गिरता है तो वो उसको बाइसेक्ट कर देता है सिर्फ आइसोसेलेस ट्रायंगल में। तो D इज द मिड पॉइंट ऑफ BC, और आप चाहो तो इसे प्लान कर सकते हो कॉन्ग्रुएंसी से, जैसे ये इसके इक्वल, ये 90-90 ये कॉमन, RHS से ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, CP/CTC से ये लेंथ और ये लेंथ इक्वल हो गई, विच वी प्रेफर हेयर, जो मैंने डायरेक्टली आपके लिए लिख दिया, कंफर्म कर दिया कि इसका बेस B होगा और ये जो BD और BC है वो B/2 के इक्वल आ जाएगी। एंड वाई वी आर डूइंग सो इन सच अ मैनर, क्योंकि मैं आपको यहाँ पे फॉर्मूला जनरेट करना सिखा रहा हूँ, प्रूफ करना सिखा रहा हूँ कि फॉर्मूला बना कैसे है।
नाउ बेटा वी आर टेकिंग द ट्राइंगल, नाउ इन ट्राइंगल ABD, since we know that AD is perpendicular to BC, this mean that angle ADB is 90 degree, or being a 90 degree, that because of that by the help of Pythagoras theorem, हम इसमें एक Pythagoras theorem को अप्लाई करते हैं. By the help of Pythagoras theorem, AB स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर. तो आपने नोट किया होगा हमारा जो फॉर्मूला का फॉर्मिंग हो रही है वो एक बार फिर से इस पॉइंट पे चल रही है कि मुझे बेस और हाइट निकालनी है और बेसिक फॉर्मूले पे वर्क कर लेना है. हियर इट इज A स्क्वायर, हियर दिस इज द हाइट वी आर गोइंग टू कैलकुलेट एंड BD इज B/2 विच वी ऑलरेडी वेरीफाइड हियर. BD इज B/2. तो एज अ रिजल्ट इट इज A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर बाय 4 इक्वल टू AD स्क्वायर. तो AD square is finalized here as 4A square minus B square upon 4, and then we remove this sign root here, and the value of AD is 1/2 4A square minus B square. बहुत आराम से पॉइंट आउट करते हुए, चीज़ों को सोचते हुए ये समझो. ये मैंने यहाँ से ढूंढ ली इसकी हाइट. जैसे मुझे पाइथागोरस से हाइट मिल गई, नाउ वी आर प्लानिंग फॉर द एरिया. So we need to find out area of triangle ABC, which can be here half into base into height again, and when you check it carefully the half is same, base is BC and height is AD, so it is half into B into 4A square minus B square by 2. तो देखो ये हाली हाइट लिख दी मैंने एज इट इज. तो जो मुझे एरिया मिल गया इस पर्टिकुलर ट्राइंगल का, आइसोसेलेस ट्राइंगल का, दैट इज 1/4 B 4A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर. तो दिस इज द फॉर्मूला नंबर 4 ऑफ अवर लिस्ट विच कैन बी डायरेक्टली यूज फॉर दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन वेयर वी हैव अ ट्राइंगल इन द फॉर्म ऑफ आइसोसेलेस नेचर. तो आप बच्चों ने यहाँ पे नोट करा कि यहाँ पे जो B होगा दिस इज लेंथ ऑफ बेस, ये लेंथ ऑफ बेस होगी यहाँ पे जैसे कि BC अनइक्वल साइड, और A होगा लेंथ ऑफ इक्वल साइड. ये ट्राइंगल की इक्वल साइड की लेंथ होगी. फॉर एग्जाम्पल सपोज करो मैं यहीं पर ही आपके लिए एग्जाम्पल दे देता हूँ. चेक करिएगा एग्जाम्पल आप सब. लेट ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है ABC जिसमें इसकी लेंथ है 5, ये है 5 एंड दिस इज 8, एंड वी नीड टू फाइंड आउट द एरिया. तो आपने देखा इस केस में जब मैं इस पे एग्जांपल की बात कर रहा हूँ कि ये अगर मुझे गिवन है और ये हमारे पास इंफॉर्मेशन है, तो ये कंफर्म हो गया A 5 हो गया इक्वल साइड, B 8 हो गया बेस साइड. तो मुझे बार बार पूरा फॉर्मूला नहीं ड्राइव करना है, मुझे तो सिर्फ ये रिजल्ट यूज़ करना है. 1/4 B इंटू √4A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर 1/4. Now what is B? 8. What is A? 5 minus 8 का square. So we can simply substitute the value of A and B in this formula. It is finalized beta 2. And when you solve it, it is 100 minus 64, which will give you a value 2 into √36 and 2 into 6. And the answer we are going to calculate is 12 सेंटीमीटर. तो इस तरह से हम किसी भी क्वेश्चन के अंदर ट्रायंगल के एरिया को निकालने के 4 बेसिक मेथड सीख चुके हैं. पहला हाफ इंटू बेस इंटू हाइट जिसमें एक परपेंडिकुलर और बेस पता होना चाहिए, दूसरा राइट एंगल ट्राइंगल, तीसरा इक्विलेटरल ट्राइंगल, एंड फोर्थ वन इज आइसोसेलेस ट्राइंगल. नाउ द टाइम्स कम व्हेन वी मूव टू दिस पर्टिकुलर चैप्टर. नाउ अब तक तो मैं सब कुछ आपको पुराना रिवाइज करवा रहा था. अब हम बात करेंगे स्केल एंड ट्राइंगल की. स्केल एंड ट्राइंगल्स क्या होते हैं? स्केलर ट्राइंगल्स वो होते हैं जिसकी कोई भी साइड इक्वल नहीं होती. ऑल साइड्स आर अनइक्वल. और जब हमारी सभी साइड्स अनइक्वल होती है, कोई भी साइड इक्वल नहीं होती है, उसमें बेस और हाइट की भी इंफॉर्मेशन नहीं होती है, देन वी मूव टू आवर टॉपिक नोन एज हीरोन्स फॉर्मूला, जिसका डिस्कशन शुरू करते हैं अब हम लोग. नाउ बेटा कंसिडर करते हैं रूल नंबर 5 एंड दैट इज द मेन रूल ऑफ दिस चैप्टर नेम एज हीरोन्स फॉर्मूला.
प्लीज रिमेंबर दैट जब भी मुझे किसी ट्राइंगल का एरिया निकालना है तो वी ऑल्सो हैव अ ऑप्शन to use this particular method to get the answer. The only condition we have to remember for this formula is that कि हमें हमारे ट्राइंगल की तीनों साइड्स पता होनी चाहिए. Check it carefully. In a scalar triangle, if the sides of each sides are given, एक स्केलर ट्राइंगल में हमारे को ट्राइंगल की सभी साइड्स की वैल्यूज पता है लेकिन उसकी हाइट नहीं पता और हम लोग उसकी हाइट को इजीली ऑब्टेन भी नहीं कर पा रहे हैं, तब हम लोग इस फॉर्मूले को यूज करते हैं जिसका नाम है हीरोन्स फॉर्मूला और हीरोज फॉर्मूला. वन एंड द सेम थिंग, कोई फर्क नहीं है, आप हीरोज बोलो या हीरोज बोलो, एक ही बात है. एंड दिस इज वन ऑफ द मैथमेटिशियन जिनका नाम हीरोन था, उन्होंने इस फॉर्मूले को ड्राइव किया था, जनरेट किया था. ठीक है, तो इसमें करना क्या था, इफ ए बी सी डोनेट द लेंथ ऑफ द साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल. मान लो ये एक ट्राइंगल है ए बी सी, ए बी सी. नॉर्मली बेटा जो साइड एंगल ए के अपोजिट है उसे हम स्मॉल ए बोलते हैं, वो साइड जो एंगल बी के अपोजिट है उसे स्मॉल बी बोलते हैं, और वो साइड जो एंगल सी के अपोजिट है उसे हम स्मॉल सी बोलते हैं. तो अगर एक ट्राइंगल के अंदर मुझे ये तीन साइड्स पता होती है लाइक ए बी एंड सी, और मुझे इसका एरिया चाहिए होता है, तो मुझे वहाँ पे हीरोन्स फॉर्मूला लगाना होता है. और इसका जो फॉर्मूला है दैट इज एरिया ऑफ ट्राइंगल कैन ऑल्सो बी कैलकुलेटेड विद द हेल्प ऑफ द फॉर्मूला अंडर रूट एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी. तो दिस इज द हीरोन्स फॉर्मूला. द पॉइंट टू बी रिमेंबर दैट हमें ट्राइंगल की तीनों साइड्स पता होनी चाहिए. एंड इट इज़ ऑल्सो क्लियर दैट कि हाइट कैलकुलेट करना बहुत ईजी ना हो, हाइट हमें ना पता हो, ना ही ईजिली ऑब्टेन हो रही हो, तो इस फॉर्मूले को हम यूज़ कर लेते हैं. अब पॉइंट यह आता है व्हाट इज एस, तो वी हैव टू से दैट एस इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी, दैट इज सेमी पेरीमीटर ऑफ ए ट्राइंगल. ये उस ट्राइंगल का सेमी पेरीमीटर है. जैसे कि आप सबको पता है कि a प्लस बी प्लस सी तीनों साइड का सम हमेशा पेरीमीटर होता है. अगर उस पेरीमीटर का हाफ कर दिया जाए तो वो बन जाता है सेमी पेरीमीटर. एंड वी नीड टू यूज दिस एस टू फाइंड आउट द एरिया. तो वन ऑफ द मैथमेटिशियन हीरोन्स जिन्होंने इस फॉर्मूले को जनरेट करा, ड्राइव किया, एंड वी गेट द आंसर. पॉइंट टू बी रिमेंबर है, रिमार्क लिख लीजिए आप लोग. रिमार्क ये है कि दिस फॉर्मूला इज एप्लीकेबल, दिस फॉर्मूला is applicable in each and every triangle if we have its all sides. ये फॉर्मूला हर उस ट्राइंगल में एप्लीकेबल है, ईच एंड एवरी ट्राइंगल में एप्लीकेबल है जिसमें हमारे को उसकी तीनों साइड्स पता है. इट मीन्स either your figure is right angle triangle, either your figure is isosceles, either the given triangle is equilateral, either the given triangle is scalene. वो किसी भी फॉर्म का ट्राइंगल क्यों ना हो, दिस फॉर्मूला 100% वर्क देयर. एंड यही इस फॉर्मूले की स्पेशल बात है. यानी कि जो इससे पहले मैंने आपको चार फॉर्मूले डिस्कस करे कि इक्विलेटरल है तो उसका अपना फॉर्मूला, वो इक्विलेटर का फॉर्मूला ना तो स्केलर में लगेगा ना ही आइसोसेलेस में. ऐसे आइसोसेलेस का फॉर्मूला ना इक्विलेटर में लगेगा ना स्केलर में. राइट एंगल का फॉर्मूला इक्विलेटर में नहीं लगेगा. बट ये एक ऐसा फॉर्मूला है, ये एक ऐसा रूल है, एक ऐसा कंसेप्ट है जो हर ट्राइंगल में लग सकता है ऑन द बिहाफ ऑफ दैट कि हमें तीन साइड्स पता है. तो नेचर ऑफ द ट्राइंगल क्या है ये उसको मैटर नहीं कर रहा है. इक्विलेटरल है, आइसोसेलेस है, राइट एंगल ट्राइंगल है, ऑर्डिनरी ट्राइंगल है, ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल है, एक्यूट एंगल ट्राइंगल है, किसी भी नेचर का ट्राइंगल क्यों ना हो, अगर हमारे को उस ट्राइंगल की तीनों साइड्स पता है then this formula worked here. So that is why I'm saying that this formula is applicable in each and every triangle if we have its all sides. अगर मुझे उसकी तीनों साइड्स पता है तो ये फॉर्मूला काम करता है. एग्जाम्पल देखो, फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्राइंगल हैविंग इट्स साइड्स आर 13 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर एंड 15 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली. तो यहाँ पे बेटा आप लोगों को करना क्या है, अपने ट्रायंगल का एरिया निकालना है और मुझे उसकी तीनों साइड्स पता है. मैं इस बिहाफ में नहीं जा रहा कि अब ये आइसोसेलेस है, इक्विलेटरल है, राइट एंगल ट्रायंगल, मैं नहीं चेक कर रहा. क्यों नहीं चेक कर रहा? क्योंकि मुझे तीनों साइड्स पता चलेंगी. तो व्हाट वी हैव टू डू हियर, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू से लेट
A is 13, B is 14 एंड C is 15। और ये भी बहुत बढ़िया बात है बेटा इस फॉर्मूले की, आप तीनों में से किसी को भी A, किसी को B और किसी को भी C मान सकते हो। कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि बड़ा है तो A लो, छोटा है तो B लो, ऐसा कुछ नहीं है। 3 नंबर्स, 3 वैल्यूज, टेक इट एज ABC। ABC लेने के बाद हमारा सबसे पहला काम होता है इस फॉर्मूले में S को कैलकुलेट करना है। S मीन्स सेमी पेरीमीटर को निकालना, और सेमी पेरीमीटर होगा A प्लस B प्लस C अपॉन 2, that is 13 plus 14 plus 15 upon 2. And when you get the multiple value here, when you solve this very carefully, you will say that it is 13 plus 14 27, 27 plus 15 give you 42, तो 42 by 2 आंसर इज 21। तो मुझे इस पर्टिकुलर फिगर का जो सेमी पेरीमीटर मिल गया वो 21 मिल गया। तो व्हाट आई एम सेइंग हियर, जस्ट यू नीड टू डिसाइड अबाउट ABC, देन यू थिंक अबाउट द वैल्यू ऑफ S। और जैसे ये 4 वैल्यूज आ जाए, नाउ यू हैव टू से बाय यूजिंग हीरोन्स फॉर्मूला। अब आप सब मेरे साथ हीरोन्स फॉर्मूला यूज करो। बाय यूजिंग हीरोन्स फॉर्मूला, एरिया ऑफ ट्राइंगल इज गोज टू S minus A, S minus B, S minus C, which is finalized here as 21, 21 minus 13, 21 minus 14, 21 minus 15. So my dear student, we obtain this result. It finally means 21. Give the difference of 21 and 13. 13 और 21 को subtract करके देखो, you will get that 8. Here when you make a subtraction 7, and here when you make a subtraction 6. Now what you have to do here, you have to just calculate the square root of this value। और जैसे बेटा स्क्वायर रूट निकल गया, समझो तुम्हारा आंसर आ गया। तो देखिए ये सबसे इजी बनेगा आगे चल के। बस इसमें थोड़ा सा जो पॉइंट है वो यही है कि आपको ये कैलकुलेशन स्ट्रांगली करनी आनी चाहिए। दिस इज द ओनली पॉइंट टू बी रिमेंबर। अब देखो 21 को लिखा मैंने 3 into 7, इसको लिख लिया 2 into 2 into 2, फिर 7 and 2 into 3. This is just known as prime factorization of each and every term. एक 3 और एक 3 मिलकर 3 बाहर आ गया, रूट फ्री हो गया। This 7 and this 7 combined and give you a 7. This 2 give you 1 2 and that is also a one of the 2. Now it is 21, 42, 84. So finally we get the answer of this triangle as 84 square सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आपने नोट किया ये जो फॉर्मूला नंबर 5 मैंने आपके साथ डिस्कस किया, जो इस चैप्टर की हेडिंग है, जो इस चैप्टर में हमारा कंसर्न है, दैट इज द एरिया ऑफ अ ट्राइंगल बाय यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ हीरोस फॉर्मूला या हीरोन्स फॉर्मूला। इसके अंदर सिर्फ जो पॉइंट टू बी रिमेंबर है वो यही है कि ये उस पर्टिकुलर ट्राइंगल में काम आएगा जिसका नेचर चाहे कुछ भी हो, लेकिन उसकी तीनों साइड्स हमें पता हो और हम उसकी हाइट को आराम से कैलकुलेट नहीं कर पा रहे हो। उस केस में हम लोग ये फॉर्मूला यूज करते हैं जिसमें S सेमी पेरीमीटर ऑफ अ ट्राइंगल होता है, A प्लस B प्लस C बाई 2। और ये फॉर्मूला हर पर्टिकुलर ट्राइंगल में लग सकता है, शर्त क्या, 3 साइड्स पता हो। एंड दिस इज द वन ऑफ द एग्जांपल जिसमें मैंने पहले ABC डिसाइड करा, सेमी पेरीमीटर लगाया, हीरोस फॉर्मूला का फॉर्मूला यूज किया, सब्स्टिट्यूट करता चला गया, और इन द एंड वी गेट द आंसर ऑफ अवर क्वेश्चन एज 84 सेंटीमीटर स्क्वायर। नाउ बेटा कंसिडर करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 ऑफ दिस लेक्चर, जिसमें लिखा है द साइड्स ऑफ एन ट्राइंगुलर प्लॉट आर इन अ रेशियो 3:5:7। तो एक तरह से बेटा हम लोगों को यहाँ पे जो साइड्स ऑफ अ ट्राइंगुलर प्लॉट है, ऑफ अ ट्राइंगल है, वो एक रेशियो में दे रखी है 3:5:7। तो मैंने लिखा लेट साइड A be 3x, साइड B is 5x and side C is 7x। क्योंकि whenever there is a sides given in a ratio, we need to just take a constant there and convert it that in the form of 3x, 5x and 7x। As it is also clear that कि जो perimeter है, the perimeter of triangle is 300 meter। This is the another information we have in our question, and this is quite clear। Perimeter means A plus B plus C 300, क्योंकि perimeter होता है तीनों साइड्स का सम। प्रॉब्लम ये थी कि तीनों साइड्स हमारे पास गिवन नहीं थी, उनकी रेशियो गिवन थी। हमें साइड्स की रेशियोज पता थी, पेरीमीटर पता था। वी प्लान इट अकॉर्डिंगली, वी मेक अ सिंप्लीफिकेशन हियर एंड द वैल्यू ऑफ x वी कैलकुलेट हियर इज 20। तो बेटा आप सबने नोट करा कि इस क्वेश्चन के अंदर हम लोगों ने सबसे पहले तीनों साइड्स को रेशियोज की हेल्प से 3x, 5x एंड 7x माना, क्योंकि पेरीमीटर 300 था और पेरीमीटर होता है इन तीनों साइड्स का सम। हमने इन तीनों को ऐड करके 300 लिख दिया, सब्स्टिट्यूट करा, x निकाल लिया।
सो बेटा जो मेरे पास फर्स्ट साइड आ गई 3 इंटू एक्स, इट विल गिव यू अ 60 मीटर एज ए। सेकेंड साइड आ गई 5 इंटू एक्स यानी कि 5 इंटू 20, इट विल गिव यू अ 100 मीटर। सेम बेटा इधर भी आप लिख लेना चाहे तो 3 इंटू 20 दैट इज 60 मीटर, 100 मीटर, एंड द लास्ट एंड फाइनल इज 7x, 7 इंटू 20 विच विल गिव यू अ वैल्यू 140 मीटर। तो मेरे पास अब एक तरह से ट्राइंगल की तीनों साइड्स पता चली गई। हैंस वी कैन से दैट A is 60, B is 100, C is 140. And now when you go for S, it is A plus B plus C upon 2. Why we are in a position to use the Heron's formula here? A reason is very very clear, क्योंकि हम लोगों को मिल गई थी ट्रायंगल की तीनों साइड्स, और जब ट्रायंगल की तीनों साइड्स है हीरोज फॉर्मूला लगेगा, और उसके लिए हम सबसे पहले उसका सेमी पेरीमीटर निकालेंगे जिसकी वैल्यू 150 आ गई। तो ये फर्स्ट हाफ हो गया क्वेश्चन का, जिसमें हमें डायरेक्ट एरिया कैलकुलेट करने से पहले रेशियोज का यूज करके पेरीमीटर की हेल्प से तीनों साइड्स निकालनी पड़ी। ये तो शायद आपको समझ आ गया होगा कि रेशियो थी 3:5:7, तो वी टेक इट एज ABC एज 3x, 5x एंड 7x। पेरीमीटर 300 था, इन तीनों का सम पेरीमीटर ही होता है, मुझे x मिल गया और x से मेरे पास तीनों साइड्स आ गई। फिर मैंने सेमी पेरीमीटर निकाल लिया। अब जब मैं इसमें एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालूंगा या ट्राइंगुलर प्लॉट निकालूंगा, तो जो एरिया ऑफ ट्राइंगुलर प्लॉट आएगा दैट इज इक्वल टू S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C। प्लीज यहां पे लिख लेना, बाय यूजिंग हीरोज फॉर्मूला वी गेट दिस फॉर्मूला। तो यू कैन मेंशन देयर कि हीरोज फॉर्मूला लगेगा, इट इज 150 नाउ, देन 150 माइनस 60, 150 minus 100, and the last one is 150 minus 140. Please remember that semi perimeter कभी भी तीनों साइड से छोटा नहीं आ सकता, इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन ऑल दैट 3 गिवन साइड्स, वरना ये नेगेटिव हो जाएगा जो पॉसिबल नहीं है। 150 इनका डिफरेंस आया 90, इनका डिफरेंस आया 50 और इसका डिफरेंस आया 10। यही कह रहा था कि मैं नेगेटिव हो जाएगा, जो डिफरेंस है इसलिए कभी भी नेगेटिव नहीं आ सकता, या एस की वैल्यू कभी भी इन तीनों से छोटी नहीं आ सकती, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो इनका डिफरेंस नेगेटिव आएगा जो पॉसिबल नहीं है। अब आपको चाहिए इसका स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट के लिए या तो आप इसके मल्टीप्लाई करके लॉन्ग डिवीजन मेथड प्रेफर करो या यूज़ करो सिंपल कंसेप्ट प्राइम फैक्टराइजेशन। तो देखो मैंने इसका फैक्टर बनाया 2, 75 पे 3 एंड देन इट इज़ 5 इंटू 5। 90 के बनाता हूँ 3, 3, 2, 5। 50 के बना रहा हूँ मैं 2, 5, 5 एंड देन 10 के बना रहा हूँ 2 इंटू 5। तो आई एम टेकिंग दी प्राइम फैक्टर्स ऑफ ईच एंड एवरी टर्म इंडिविजुअली। अब हम पेयरिंग करते हैं, दिस 2 मर्ज विद दिस 2 एंड गिव यू अ 2, दिस 3 मर्ज विद दिस 3 एंड गिव यू अनदर 3, दिस 5 एंड 5 गिव यू अनदर 5। तो दो ले रहा हूँ एक साथ। अब ये 3 कहीं पे भी मर्ज नहीं हो रहा तो छोड़ दो, ये 5 और 5 मर्ज होके एक और 5 आ गया, ऐसे ये 2 और 2 मिलके एक और 2 आ गया, और दिस 5 एंड दिस 5 गिव यू अ वन मोर 5 एंड वी हैव लेफ्ट विद रूट 3। तो इट इज क्लियर दैट कि व्हेन यू गो फॉर द परफेक्ट स्क्वायर रूट ऑफ दिस पार्ट वी हैव टू कंसीडर दिस वेरी केयरफुली। पेयर इट कर लो या फिर पहले पावर्स को मेंटेन कर लो, एक साथ ले लो फिर पेयर बना लेना, आपकी मर्जी है। तो देखिए इट इज फाइनली गिव यू अ वैल्यू 5 5s are 25, 25 4s are 100, 100 15s are 150। तो 1500 रूट 3 मीटर स्क्वायर इज द एरिया ऑफ दैट ट्राइंगुलर प्लॉट। तो आप बच्चों ने यहाँ देखा कि जो क्वेश्चन नंबर 4 मैंने आपके साथ डिस्कस किया हीरोज फॉर्मूला से कनेक्टेड, वो एक डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं था। हमारे पास यहाँ पे एक एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन था जिसमें मुझे ट्राइंगल की 3 साइड्स पता थी, बट इन अ फॉर्म ऑफ रेशियोज। वी सपोज देम एज 3x, 5x, 7x, यूज द पेरीमीटर फॉर्मूला, अ कंसेप्ट ऑफ पेरीमीटर, क्योंकि पेरीमीटर हमेशा होता है सम ऑफ ऑल 3 साइड्स। We obtain x and then we find out that 3 values, or as and when we have the 3 sides of a triangle we are in a position to apply that Heron's formula। तो मैंने Heron's formula को implement करा, बस उसके आगे तो आप सोच रहे हो it is nothing but a calculation only। तो I am going for the calculation simply there, and after making at that all calculations, after having that all simplifications, we get a respective answer of our question as 1500 रूट 3 मीटर स्क्वायर।